हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द शिव अग्निवीर में। तो जैसा कि कल हम अनुपात और समानुपात डिस्कस कर रहे थे, तो कल पार्ट 1 आपका क्लियर हो गया था, जिसमें से आपको हम महत्वपूर्ण चीजें अनुपात और समानुपात के बता चुके हैं। और आगे आज पार्ट 2 में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आज आपका पार्ट 2 है अनुपात और समानुपात का। पार्ट 2 अनुपात और समानुपात का आज पार्ट 2 है, अनुपात और समानुपात का। ठीक है, तो आप कल जितने सारे क्वेश्चन मैं आपको दिए थे, आशा करता हूं कि आप लगाए होंगे और अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो कल जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाया था, आप उसका रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, और रिवीजन करके नहीं भी आए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका रिवीजन यहाँ भी थोड़ा सा करा दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया था। पहला, मान लीजिए ए और बी मान लीजिए अगर ए और बी अनुपाते 2:3 है और बी अनुपाते सी इक्वल टू अगर 4:5 है, तो ए बी सी का मान हम कैसे निकालते हैं। ए बी सी का मान हम कैसे निकालते हैं, ए बी और सी का मान हम कैसे निकालेंगे। सिंपल से आपको मैंने कल बताया था, ए बी सी ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ए और बी का अनुपात क्या दिया है, 2:3, तो 2:3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, बी अनुपात सी इक्वल टू 4:5, 4:5। उसके बाद जो हम क्या बोले थे, जो अंक रहता है जहाँ खाली जैसे स्थान है, हम ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तभी इसका मान आता है। तो जो साइड में जो अंक रहता है वही अंक हम यहाँ भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ खाली स्थान है तो 3 के बगल में 3 हो जाएगा, और यहाँ साइड में कौन सा अंक है, 4 है, तो यहाँ भी 4 लिख देंगे। ठीक है, अनुपात डाल दीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक तो आपको कल मैं बताया था, अगर आप रिवीजन किए होंगे तो आपको आ रहा होगा, रिवीजन नहीं भी किए होंगे तो भी मैं आपको करा दिया हूँ। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा लेवल 2 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज हम लेवल 2 के क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें और जो यूपी कांस्टेबल के जैसे अग्निवीर के क्वेश्चन में जो भी आ रहे थे, लगभग मैंने 5 से 10 क्वेश्चन जो कराए हैं आपके पार्ट 1 में, अग्निवीर के सारे क्वेश्चन लगभग उसी में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि कभी कभी हमसे हार्ड क्वेश्चन पूछ देता है अनुपात और समानुपात में। जैसे कि 15 क्वेश्चन अगर अग्निवीर में आ रहे हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन सरल पूछेगा, 5 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछता है। तो कभी कभी अनुपात और समानुपात से कभी कभी थोड़ा सा लेवल 2 का क्वेश्चन दे देता है। तो आज हम लेवल 2 का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें से यूपी कांस्टेबल के भी क्वेश्चन आते हैं। यूपी कांस्टेबल के लिए समझ लीजिए आज की क्लास बेसिक से है। ठीक है, तो जैसा कि आप ये सब लोग जानते होंगे। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप बस पेशेंस बनाए रखिए, साथ साथ चलते रहिए, हर एक क्लास लेते रहिए। ठीक है, और हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे जाएंगे, आप भी आगे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा गुरु दीक्षा तो बनता है। ठीक है, तो जैसा कि आज हम जानेंगे, जैसे हम ए और बी वाला तो निकाल चुके हैं कि ए और बी का हम कैसे निकालते हैं। 1:2 दिया रहता है, मान लीजिए ऐसे सरल में दिया रहता है तो आप निकाल लेते हैं। लेकिन अगर 1/2 में दे दे और 2/3 में दे दे तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप इसका अनुपात कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में मान लीजिए दिया है ए अनुपाते बी इक्वल टू 1/2 अनुपात 1/3, तो इसको हम वन लीनियर में कैसे लिखेंगे, मतलब एक लाइन में कैसे लिखेंगे। जैसे ये बटे में है तो इसको अगर हम एक लाइन में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। इसके लिए देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टेप 1 में लिख लीजिए, नोट करते रहिए आप। स्टेप 1 में
आप नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ये जो नीचे वाला है इसका आप एलसीएम निकालेंगे, जैसे 2 और 3 है, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, निकालेंगे किसका, हर का। एलसीएम निकालेंगे किसका, हर का। देखिए 2 और 3 दिया है ना, तो 2 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 6 आएगा। उसके बाद उसी 6 को मान लीजिए जब 2 और 3 का निकालेंगे तो 6 आएगा, तो वही 6 1/2 है ना, ये 1/2 गुणे 6 करेंगे। स्टेप 2 में है ये, ठीक है। ये स्टेप 2 में आप करेंगे 1/2 गुणे 6 अनुपात 1/3 गुणे 6, ठीक है। तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 आ गया, और ये 3 दूनी 6 आ गया। कितना आ गया, 3:2 आपका आंसर आ गया। कितना आया, 3:2। अगर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा तो हम थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। तो 3:2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे किसका, नीचे वाले का, ठीक है। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे नीचे वाले का। जैसे a/b इक्वल टू अगर दिया है 1/2 अनुपात 1/3, तो सबसे पहले हम नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 तिहाई 6 आएगा इसके एलसीएम, उसके बाद 1/2 गुणे हम 6 कर देंगे, अनुपात 1/3 गुणे 6 कर देंगे, आ जाएगा 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6, उसके बाद 3:2। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3:2, ठीक है। कितना है आपका, 3:2 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही निकालेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन थोड़ा सा इससे, ये तो मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी कैसे निकालते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा हट के आता है, वो भी अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, ताकि आपको जानकारी हो सके कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा सब प्रीवियस ईयर कराऊंगा, क्योंकि उससे पता चलता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी होगी, पता चलेगा कि हाँ एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको पता रहेगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप यहाँ पे हल करेंगे, यहाँ पे जब आप हल करेंगे तो आपको आसानी होगी फिर एग्जाम में। नहीं तो आप कर दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, तो आपको वहां समझ में नहीं आता ठीक से, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ अगला, पहले मैं जो बताया हूं एक क्वेश्चन आप और नोट करिए ताकि आप अपने मन से करिए, ठीक है। मान लीजिए दिया है a/b इक्वल टू 3:4, 3/4, और ये दिया है अनुपात 5/6, ठीक है। तो अगर हम इसको वन लीनियर में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। बताइए कैसे लिखेंगे, कैसे, मैंने आपको पहले स्टेप में क्या बताया है। देखिए a/b इक्वल टू 3/4 अनुपात 5/6 दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसको वन लीनियर में लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे। हमने स्टेप फर्स्ट में आपको क्या बताया है, करने का कोशिश करिए एक बार आप। हमने स्टेप फर्स्ट में आपको क्या बताया, आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में हमने आपको क्या बताया है, स्टेप फर्स्ट में हमने आपको बताया कि पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 4 नीचे वाले का हर का एलसीएम निकालेंगे, यही हमने लिखवाया ना। तो 4 और 6 का एलसीएम जब निकालेंगे आप, 4 और 6 का एलसीएम, तो आप देखिए एलसीएम भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे एलसीएम इसका यही रहता है जो दोनों से कटता है, ठीक है। तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 8 से दोनों कटेगा नहीं, 4 3 12, तो 6 दूना 12 और 4 3 12, मतलब इसका लघुत्तम कितना आएगा, 12 आएगा। नहीं तो आप ऐसे निकाल के देख लीजिए, ठीक है। जो दोनों से कटता है वही उसका एलसीएम होता है, जो सबसे मतलब लीस्ट कॉमन, जो एलसीएम का जो होता है लीस्ट कॉमन होता है। एलसीएम का जो फैक्टर होता है लीस्ट कॉमन, मतलब सबसे छोटा जो दोनों से कट रहा हो, ठीक है। तो जो दोनों से सबसे छोटा क्या कटेगा, 4 दूना 8, 8 तो कटेगा नहीं, 6 और 4 से कट जाएगा, लेकिन 6 से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 4 3 12, 12 जो है इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, मतलब इसका एलसीएम जो होगा वो 12 होगा। ऐसे देखिए हम यहाँ से आपको निकाल के भी दिखा दे रहे हैं, 2 से जब देंगे 2 दूना 4
और 2×3 6। ठीक है, तो 3 दूना 6 दूनी 12, कितना आया 12, जैसे कि हमने आपको बताया था। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था वैसे वैसे ही आया ना। तो जो सबसे पहले लीस्ट कॉमन, जो सबसे दोनों से सबसे पहले कट जाएगा, तो 4 दूना 8, 4×3 12, 12 से यहीं पे कट जा रहा है दोनों, तो वही उसका 12 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप काम एलसीएम याद कर सकते हैं आसानी से, ना कि आप ऐसे बड़े करने जाएंगे। जब अंक बड़ा रहता है तो आप वैसे कर सकते हैं, अगर नहीं भी आ रहा है तब। नहीं तो उसके लिए भी होता है, जब मैं आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको, वहां पे आप डिफरेंस निकाल के भी एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक जितनी जानकारी आपको चाहिए बस उतनी जानकारी लीजिए। ठीक है, 3/4 और 5/6 दिया है, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आ गया 12। एलसीएम कितना आया 12 आ गया, तो हमने क्या बताया, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 12। जैसे 3/4 है तो 3/4 मल्टीप्लाई 12 अनुपाते 5/6, 5/6 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 4×3 12, 3 से कटेगा, और ये 6 दूना 12, कितना आ जाएगा 3×3 9 अनुपाते 9 अनुपाते 5 दूना 10, कितना आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 9/10, 9/10। ठीक है, 9/10। तेज तो नहीं ना चल रहा हूं मैं कई बार कमेंट आ रहा था कि मतलब कि थोड़ा आप धीरे बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका कोर्स भी खत्म करना है जल्द से जल्द। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। a अनुपात b इक्वल टू 3/4 है, अनुपात 5/6 में जब लिनियर में लिखना चाहेंगे, नीचे वाले का सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, नीचे वाले का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे स्टेप फर्स्ट में। एलसीएम आएगा इसका 12, तो यही हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12 अनुपात 5/6 मल्टीप्लाई बाई 12, 4×3 12 और 6 दूना 12, 3×3 9 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 9, 3×3 9, 5 दूना 10, 9/10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखते रहिए। ये क्वेश्चन आया अग्निवीर में, ये क्वेश्चन अग्निवीर में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि कांस्टेबल में इससे रिलेटेड पूछा है। ठीक है, और बल्कि अग्निवीर में ये क्वेश्चन ही आया है। ठीक है, आपको कांस्टेबल का अगर मैं क्वेश्चन कराऊं, ठीक है, तो कांस्टेबल में देखिए बस डिफरेंस ये है, कांस्टेबल में देखिए ऐसे पूछा है, अग्निवीर में ऐसे ही पूछता है। इससे हार्ड अगर पूछ रहा है तो जो मैं अगला स्टेप बताने वाला हूं वैसे पूछता है। ठीक है, आप बस पेशेंस बनाए रखिए, साथ साथ चलते रहिए। नोट्स आप बिल्कुल बनाइए, बिना नोट्स के देखिए आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, और बिना रिवीजन के कुछ होता नहीं है। आप 2 से 3 दिन में भूल जाते हैं, सब लोग भूल जाते हैं। बस जो नोट्स बनाया रहता है वो 1-2 बार देख लेता है, जिससे आप याद होते एकदम अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप, मान लीजिए अगर 3p है, 3p इक्वल टू 4q इक्वल टू 5r, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा 3p इक्वल टू 4q इक्वल टू 5r, तो p अनुपाते q अनुपाते p अनुपाते q अनुपाते r। ठीक है, p अनुपाते q अनुपाते r का मान बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, जो थोड़ा लो लेवल का रहता है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे 3p इक्वल टू 4q इक्वल टू 5r है, तो हम मानते हैं कि 3p इक्वल टू 1, 3p इक्वल टू 1 मानते हैं हम। तो 3p इक्वल टू अगर 1 मानेंगे तो p इक्वल टू कितना आएगा 1/3। ठीक है, ऐसे अगर हम 4q इक्वल टू मानेंगे, 4q इक्वल टू 1 मानेंगे, तो q इक्वल टू 1/4 ऐसे आता है। ठीक है, जब ऐसे आएगा आपका, तो यहां हम देखिए ऐसे डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका अनुपात में आता है ना, तो ये p अनुपाते q अनुपाते r का मान पूछा है, और ये इक्वल टू हो जाता है 1/3। जैसा अभी हमने आपको बताया ना, 3p इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू
1/3 अनुपाते 1/4, फिर अनुपात 5r है ना, 5r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 1/5। अब इतना तो हो गया, ठीक है। अब हम इसी को जब सॉल्व करने के तरीके हमने अभी आपको बताया ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 3, 4, 5 का आप एलसीएम निकालेंगे, तो 5 चौक 20, 3 या 60, तीनों अलग अलग है ना, तो इसको हम एलसीएम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 5 चौक 20, 3 या 60। तो अगर एलसीएम अगर आपको नहीं आ रहा तो देखिए ऐसे निकाल लीजिए, 3, 4, 5। तो आप जब 3, 4, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो वही 3 से 4 से फिर 5 से कटेगा, 4 की 12, 25, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 60 लघुत्तम आएगा, एलसीएम 60 आएगा, तो 1/3, अभी हमने आपको मेथड बताया ना कि कैसे करते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 60 अनुपाते 1/4 मल्टीप्लाई बाई 60, जितना एलसीएम आता है उसी से हम फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर अनुपाते 1/5 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। तो यहां से आप काट दीजिए, यहां से 3 से 20 बार जाएगा, 20, 3 या 60, फिर उसके बाद ये 4 से 15 बार जाएगा, 15 चौका 60, 15 चौका 60 ना, फिर ये 12, 25, 60। आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 20, 15, 12, 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12, ठीक है। समझ में आना आपको, ऐसे ही आपको मतलब ऐसे ही सवाल आते हैं, ज्यादा अनुपात में, रेशियो और प्रोपोर्शन में ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे। अगर आप मेथड बस आपका क्लियर रहेगा, आपको अनुपात समझ में आएगा, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ बस आप वैसे वैसे फॉलो करते जाइए, जितना चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ बस आप पढ़ते जाइए, अनुपात का सारा सवाल, सारा क्वेश्चन आप कर पाएंगे यूपी कांस्टेबल और अग्निवीर के, ठीक है। तो देखेंगे आप, ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर से बता दे रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है 3p = 4q = 5r, तो p अनुपाते q अनुपाते r का मान पूछा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। तो p अनुपाते q अनुपाते r इसको हम लिखेंगे, ये 3p = 1 मानेंगे, p = 1/3 अनुपाते इसका 1/4, इसका 1/5। तो उसके बाद हम आपको अगर ऐसा दे दिया तो इसका मेथड हम बताए हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, 60 आएगा एलसीएम, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 60, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 60 अनुपाते 1/5 मल्टीप्लाई बाई 60, काट देंगे, 20, 15, 12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप बस धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहिए, आपका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आप ऐसे क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। और क्वेश्चन जरूर से नोट करिए, ठीक है, नोट जरूर से बनाइए। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये भी है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैं अगला कराने जा रहा हूँ वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सब प्रीवियस ईयर के होंगे, क्योंकि उससे पता चलता है कि हाँ एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आया है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है a + b = 5, a + b = 5, ऐसे दे देगा, a + b = 5 और a + b = 5 और a अनुपाते b = 2 अनुपाते, मान लीजिए 5, यह तो मान लीजिए यहाँ 2:4, ठीक है, 2:4, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो हमसे पूछ लेगा a और b का मान बताइए, a और b का मान बताइए, a और b का मान बताइए, a और b का मान बताइए। आपका पहले अभी हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे छोटे छोटे वीडियो बनाकर, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम बड़े वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो a और b का मान पूछा है, तो यहाँ क्या दिया, a + b = 5, मतलब 2 + 4, ठीक है, इसको हम देखेंगे, ठीक है, 2 + 4 इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, तो 6 = कितना दिया है, 5, 6 = 5 दिया है, ठीक है, 6 = ये 5 दिया है, 2:4, ठीक है, 4, 2, 6 =
5, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू 5 दिया ना, तो a प्लस बी इक्वल टू जो हम जोड़ेंगे तो 6 इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर हम 2 का मान निकालना है, हमको 2 का मान, a का मान निकालना है ना, a का मान निकालना ना, a और b का मान पूछा है तो a का मान निकालना है ना, तो हमें करना पड़ेगा 5, ये नीचे आएगा, मैंने आपको बताया 5/6 गुणे में ये क्या दिया है 2, a का मान कितना है 2 है, तो गुणे 2, 2/3 6, a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 5/3, a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 5/3। उसी तरह हम b का मान निकालेंगे, ठीक है, उसी तरह हम आपका b का मान निकालेंगे जब, तो ये जाएगा ऐसे ही रहेगा, 6 इक्वल टू 5 दिया है ना, तो 5/6, और b का मान निकालना है तो b इक्वल टू कितना है 4 है, 4, 2 दूना 4, 2/3 6, कितना आ गया 2/3 6, कितना आ गया 5/3 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 दूना 10, 10/3, b इक्वल टू कितना आ गया 10/3, ठीक है। देखिए 10/3, यही आपका आंसर हो जाएगा, a और b का यही मान होगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि a और b का कैसे मान ये होगा, तो आप यहाँ पे रख के देख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 5। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे रख के देख रहे हैं, a इक्वल टू कितना दिया 5/3, 5/3, फिर प्लस b इक्वल टू कितना दिया है 10/3, आप जोड़ेंगे ये बराबर है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 10 5 15/3, 3 5 15, कितना आ गया 5, जो कि यहाँ पे दिया है, ये मैं प्रूव करने के लिए बताया हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया कि कैसे नहीं ये कैसे होगा, तो मैं आपको प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ कि यही आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको, तो कैसे निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा a प्लस बी इक्वल टू 5 और a अनुपात b इक्वल टू 2:4, तो a और b का मान पूछा है आपसे, ठीक है, a और b का मान पूछा है, तो क्या करेंगे 2 + 4 6 आया है ना, तो 6 इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि इसको हम जब जोड़ेंगे 2 + 4 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 5, जो ये प्लस दिया ना 6 इक्वल टू 5, तो अगर हम 5/6 करेंगे, यहाँ इसको लेके जाएंगे, और जिसका मान निकालना है a का मान निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद हमको b का मान निकालना है, a और b का मान पूछा ना, तो b का मान निकालना है मल्टीप्लाई बाई 4, a इक्वल टू 5/3 आ गया, काटेंगे, b इक्वल टू 10/3 आ गया। आपको आपका ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा कठिन क्वेश्चन, ज्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस आराम से मेरे साथ चलते रहिए, ठीक है। मैं बार बार आपका रिवीजन कराते रहूंगा, ठीक है, रिवीजन बार बार कराऊंगा, अगर नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में किसी को नहीं आता, ठीक है, तो हम बार बार आपको पढ़ाएंगे, आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम आपको अब कल पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।